Hello everyone, welcome back to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about psychology important topic emotion. इमोशन अगर देखें यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इमोशन बड़ा टॉपिक है. अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आप देखे होंगे. सो इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूंगी. सो ये पार्ट 1 है. अगर आप पूरा इमोशन के ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा मिल जाएगा. आप चैनल पे सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट पे, या फिर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा ताकि आपको वीडियो मिलता रहे जो भी मैं डालूँ इम्पॉर्टेंट से. सो आज का हमारा गोल क्या है? हम लोग इमोशन का बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, वेरियस टाइप के इमोशन होते कैसे हैं वो देखेंगे, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑथर. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या, आखिर इससे यूनिवर्सिटी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है. और एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू भी पूछा जा रहा है. सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इमोशन का, और बाकी जो इमोशन का टॉपिक है वो पार्ट 2 या पार्ट 3 करके मैं डालूंगी. सो द वर्ड इमोशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ई मूवर, जिसका मतलब होता है स्टीर अप और टू एक्साइट. क्या बोलना चाहता है ये एमसीक्यू से इम्पॉर्टेंट है. मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैटिन वर्ड से इमोशन को डिराइव मतलब आया है, जिसका मतलब क्या होता है स्टीर अप. स्टीर अप का मतलब क्या होता है? इमोशन का मतलब आप इतना समझिए कि जो आप नॉर्मल स्टेट में रहते हैं उससे थोड़ा सा अल्टर होना, भड़कना. ऐसा बोला जाता है ना कि भड़कना या फिर भड़काना, तो उन लोग उस चीज़ को हम लोग नॉर्मल स्टेट तो नहीं बोल सकते. और अगर सिंपली से स्टीर अप का मैं ये समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब होता है एक्साइट, मतलब उत्तेजित होना, एक्साइटमेंट होना, और उसी चीज़ को हम लोग इमोशन बोलते हैं. नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि मीनिंग क्या होता है इमोशन का. डेट मीन्स मीनिंग का मतलब आप क्या समझते हैं कि बोलते हैं ना कि कोई अगर सेंटेंस बोला तो अगर आपको समझ में नहीं है तो लास्ट में बोलते हैं कि डैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है. सो इमोशन अगर किसी चीज़ का, जैसे कि मोटिवेशन का भी मीनिंग दिया था, वहाँ पे भी मैं आपको पिछले वाला वीडियो में समझा चुकी हूँ. सो देखिए मीनिंग कैसे आपको लिखना होता है. सबसे पहले उसके बारे में लिखिए और फिर बताइए कि ये सब क्या है, तो वो चीज़ इमोशन है. फिर मोटिवेशन में भी मैं आपको बताई थी कि वो सब क्या है, तो वो मोटिवेशन है. सो क्या क्या बोलता है मीनिंग, आप कैसे बताइएगा कि मेंटल स्टेट दैट अराइज स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि सडेनली हमारा मेंटल स्टेट जो है वो इन रिस्पॉन्स सर्टेन स्टिमुलाई. किस तरह स्टिमुलाई का मतलब क्या? अब ऐसे तो आप जैसे इमोशन में क्या आता है, हैप्पीनेस आता है, गुस्सा आता है, और भी सारी चीज़ें आती है जो कि हम लोग आगे देखेंगे. तो वो कब होगा गुस्सा? आपको कब होगा? जब आपको गुस्सा दिलाने वाली कोई चीज़ हो, आपको कोई ऐसी कोई बात बोल दिया हो जो आपको पसंद ना हो, तो वो उसको आप स्टिमुलाई मान सकते हैं, जिससे आपका मेंटल स्टेटस जो है वो सडनली रिस्पॉन्स किया. दे आर द ऑफन एक कंपनी बाय द फिजियोलॉजिकल चेंज सच एज इंक्रीज हार्ट रेट एंड स्वेटिंग. अगर आप गुस्सा होते हैं तो उस टाइम आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है. फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब क्या कि आपके बॉडी में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आप डर गए हैं, वो भी एक तरह का इमोशन है, तो ये हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलता है. स्वेटिंग, पसीना भी आने लगती है. तो ये सारा चीज़ है क्या कि किसी स्टिमुलाई की वजह से स्पॉन्टेनियसली जो है आप रिस्पॉन्स करने लगते हैं. आपका मेंटल स्टेटस जो है वो डिस्टर्ब होता है, मतलब नॉर्मल स्टेज में नहीं रहता है. आप में फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है. सो वो सब क्या है, व्हाट इज ऑल? तो दिस इज कॉल्ड इमोशन. और मीनिंग का मतलब यही है कि आपको कोई सेंटेंस दिया, उसका मतलब नहीं समझ में, तो आप बोलते हैं ना कि डैट मीन्स क्या. कोई आपसे कोई बात कर रहा है तो बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो वही आपको लास्ट में लिखना है इमोशन. तो आई होप कि मीनिंग कैसे लिखा जाता है ये भी आप समझ चुके होंगे, और इमोशन का मीनिंग क्या है वो आप समझ चुके होंगे. सो इंट्रोडक्शन मीनिंग देखने के बाद वेरियस इमोशन है क्या, कि वेरियस इमोशन रिएक्शन आखिर कौन कौन सा देखा जाता है. सो फर्स्ट है हैप्पीनेस, मतलब खुशी. मतलब ये भी तो एक तरह का इमोशन ही है, उसमें भी आप ज़्यादा खुश होते हैं तो उसको इमोशन ही बोला जाता है. हालांकि ये फिगर से नहीं लग रहा है, आप इस तरह से हंसते हुए बना सकते हैं अपने हिसाब से. सो ये ज़्यादा हंसता हुआ दिख रहा है. सो ये हैप्पीनेस. क्यूरियसिटी, किसी चीज़ को जानने की इच्छा है. देखिए ये सोच रहा है कि क्या है चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इमोशन है. कॉन्फिडेंस हो गया. लॉन्लीनेस, अकेले रहना, ये भी एक इमोशन जनरेट होता है. किसी को पसंद नहीं है कि हम दोस्तों के साथ रहे, वो अकेले रहना स्टार्ट कर देता है. एंगर, गुस्सा होना, ये सारा चीज़ आपका इमोशन है. करेज, प्राइड,
सेल्फ कॉन्फिडेंस, सारा चीज़ आपका इमोशन में आता है। ग्रीड मतलब लालच हो गया। लव, लव भी एक तरह का इमोशन ही है, बेचारा लव में पड़ चुका है। तो देखिए इमोशन ऐसा नहीं है कि ख़राब चीज़ है, इमोशन सबके अंदर आता है और इमोशन होना भी अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा अगर आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं तो आप अपने नॉर्मल स्टेज में नहीं रहते और नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। बस मेनली इसका कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट प्लेजर, खुशी भी इमोशन में ही आता है। वरी, आप सैड है, ये सारा चीज़, सॉरो किसी चीज़ का दुख, तो ये सारा चीज़ इमोशन में आता है। डिस्गस्ट दैट मीन्स घृणा करना, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो वो सारा चीज़ इमोशन में आता है। तो आप समझ चुके हैं कि वेरियस इमोशन है क्या। इसके थ्रू अब आपको अगर आगे भी जाना हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इमोशन कितने तरह के कैसे कैसे एक ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है। तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिए। अब दो डिफिनेशन जो कि अकॉर्डिंग टू ऑथर लिखना होता है, जो कि हम लोग देखेंगे। सो इसको देख के प्लीज़ बिल्कुल मत डरिए कि बड़ा बड़ा है, इसका मीनिंग बहुत आसान है और आप याद रखिएगा। सो क्या है इमोशन, जैसे कि पहले ही हम लोग देखे कि इमोशन इज मूव्ड और स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेट है ऑर्गेनिज्म का। इट इज़ अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपीयर डेट वे ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ। यह एक तरह का उत्तेजित फीलिंग है, एक्साइटमेंट फीलिंग है जो कि इंडिविजुअल खुद में देखता है। ये और क्या बोलता है, जैसा कि हम लोग देखे थे कि हार्ट रेट भी इंक्रीज हुआ था, तो वही बताए हैं वुडवर्थ कि इट इज़ अ डिस्टर्ब मस्कुलर एंड ग्रैंडुलर एक्टिविटी अपीयर डेट वे ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। इसमें जो है वो मस्कुलर एक्टिविटी, हार्ट रेट जैसे हमारा इंक्रीज हुआ था, हार्मोन भी सीक्रेट होता है जो कि हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। सो वो सारा चीज़ जो है वो डिस्टर्ब होता है अपीयर, जैसे कि अगर आपका ये सारा चीज़ हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, तो आप फेशियल एक्सप्रेशन तो आपका चेंज होगा। तो वो चीज़ें एक्सटर्नल ऑब्जर्व, अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये बहुत दुखी है, ये गुस्सा है। तो यही है इमोशन का डेफिनेशन जो कि वुडवर्थ दिए हैं। कितना में 1945 में। ये लिखना जरूरी नहीं होता है, बस आप एग्जाम में वुडवर्थ जो दिए हैं वो लिख लीजिएगा, चल जाएगा काम। तो दो बार स्टेट आप इसमें यूज हुआ। एक्साइटमेंट अवे स्टेट है जिसमें डिस्टर्ब हुआ हमारा मस्कुलर और ग्रैंडुलर एक्टिविटी। तो ये जो एक्साइटमेंट स्टेट था वो खुद में देखा, और जो मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है वो जो बाहरी वालों को भी दिखता है, जो बाहर वाले एक्सटर्नल ऑब्जर्वर होते हैं वो भी। तो यही इमोशन का डिफिनेशन है। एक और डिफिनेशन आपको लिखना जरूरी होता है, क्रो एंड क्रो दिए हैं, ये भी वही चीज़ बोलते हैं कि यह एक इफेक्टिव एक्सपीरियंस है जो कि एक कंपनी जनरल इनर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत कब है आपको, जैसा कि मैं आपको बताई कि इमोशन आता सभी में है, अच्छी बात है, लेकिन वो नॉर्मल स्टेज नहीं है। ज़्यादा अगर आप खुश हैं या ज़्यादा दुखी हैं तो आप नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। सो इसमें इनर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। एंड मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्टायर्ड अप एक्साइटमेंट स्टेट आएगा इंडिविजुअल का, जो खुद में भी वो फील करेगा, देखेगा, और ओवर्ट बिहेवियर डैट मीन्स उसके बिहेवियर में दिखने लगेगा। जो भी अगर वो एंगर है तो या फिर ज़्यादा हैप्पी है तो ओवर्ट बिहेवियर उसमें दिखने लगेगा, दूसरे लोगों को भी वो दिखने लगती है। सो ये क्रो एंड क्रो दिए, यही इमोशन का डेफिनेशन है। दोनों बहुत ही सिंपल है, भले ही बड़ा दिख रहा हो लेकिन मीनिंग इसका बहुत आसान है। सो डेफिनेशन देखने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसा इससे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। पीवाई को बताने का मेरा मेन मकसद यही है कि हमें पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम फाइट करना है। तो वहाँ किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ट्रस्ट में, अगर आपके पास पीवाई क्यू है तो आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी के लाइब्रेरी में होते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। सो पूछा जाता है डिफाइन इमोशन, जो मैं आपको दो डिफिनेशन दी वो उसमें आपको लिखना है। अगर डिफाइन इमोशन लिखता है तो उसमें इंट्रोडक्शन मीनिंग भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 नंबर में पूछा है। नेक्स्ट जो है एक ही साथ 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पूछा है डिफाइन इमोशन, डिस्क्राइब कंपोनेंट ऑफ इमोशन एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ इमोशन इन हेल्थ एंड इलनेस। ये वाला पार्ट जो है इमोशन इलनेस में कैसे चेंज होता है वो पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि एक साथ अगर ज़्यादा मैं बता दूँ तो वो समझ में चीज़ें नहीं आती है, और हमें समझ के पढ़ना है, सारा चीज़ देखना है कि कैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। सो देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन इमोशन 3 में पूछा, 3 नंबर में। तो यहाँ पे आपको मीनिंग, इंट्रोडक्शन और 2 डिफिनेशन लिखना, तभी आपको 3 मार्क्स मिल पाएंगे। अब डिस्क्राइब कंपोनेंट ऑफ इमोशन। सो देखिए ये है सिलेबस आपका, और इसमें इमोशन का मीनिंग ऑफ इमोशन लिखा है, लेकिन अभी
जो न्यू सिलेबस है उसमें कंपोनेंट ऑफ इमोशन हटा चुका है। सो आने की तो चांसेस नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कंपोनेंट क्या होता है। तो फर्स्ट तो होता है सब्जेक्टिव फीलिंग और सेकंड होता है इमोशनल एक्सप्रेशन। बस मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन। और थर्ड में आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस और लास्ट में आता है हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस। देखिए कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि उस इमोशन टाइम हमें क्या क्या चीज़ें दिखती है। तो सबसे पहले तो फेस पे चीज़ें दिखने लगती है, फिर आप जो है वो आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है। इससे पहले हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस की जो भी आप फील करते हैं, डर जाना है, ज़्यादा खुशी होना, तो वो इमोशनल एक्सपीरियंस दिखेगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कॉन्शियस एक्सपीरियंस आप फील करेंगे। तो जो चीज़ें डिफिनेशन में थी यही सारा चीज़ कंपोनेंट में करके बताया गया है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो उतना नहीं जाना है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको मैं बता दी। सो 10 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ। और नेक्स्ट है कि इमोशन इन हेल्थ एंड इलनेस, जो कि नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सिलेबस में है, तो ये पॉइंट को मैं कवर करूँगी। नेक्स्ट पार्ट 2 जो होगा वो डेवलपमेंट ऑफ इमोशन होगा, ये भी बहुत अच्छा है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूँगी। MCQ सॉरी, अब एक पॉइंट और है जो कि 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, डिफाइन इमोशन। तो इसके अंदर इमोशन के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, 5 मार्क्स में है। तो इमोशन का डिफिनेशन लिखते हुए क्या इसका जो कैसे डेवलपमेंट हुआ या फिर हेल्थ एंड सिकनेस, से सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। नर्सिंग इम्प्लीकेशन भी इसमें आपको लिखना होगा। सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सबसे पहले डेफिनेशन 2 इस वीडियो में मैं कवर कर चुकी हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। MCQ कैसा पूछा जाएगा, तो वही जो हम लोग देखे थे कि किससे आया था, तो वर्ड इमोशन इटिमोलॉजिकली मीन्स इमोशन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग देखे थे कि टू स्टीर अप, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्साइटमेंट स्टेट है। तो इसी तरह से जो आप पढ़े उसी तरह से MCQ भी पूछा जाता है। सो आई होप कि दिस इज़ ऑल अबाउट इमोशन और आपको समझ में आया होगा। अगर और भी वीडियो चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना होगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपको टाइम पे मिल जाए। और इस नोट्स अगर आपको इसका चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, जो कि प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, जो कि पार्ट 2 होगा।